परीक्षा का विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है। 1957 पद के लिए बीपीएससी ने विज्ञापन निकाला है। आपको बता दें कि 28 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन होगा। 18 अक्टूबर तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। एसडीओ एसडीसी के 200 पद, डीएसपी के 136 पद, राज्य कर सहायक आयुक्त ने 168 पद, आपूर्ति निरीक्षक के 233 पद पर विज्ञापन लेवल 9 के लिए विभिन्न विभागों में 174 पद, आरडीओ के 393 पद, राजस्व अधिकारी 287 पद, एससी एसटी कल्याण पदाधिकारी के लिए 125 पद और लेवल 7 के लिए विभिन्न विभागों में 213 पद। देखिए, आपको बता दें कि ये एमडब्ल्यू के 28 पद के लिए विज्ञापन निकाला गया है। तो ये बड़ी खबर है। बताते चलें आपको, बीपीएससी कंबाइंड परीक्षा को लेकर के ये खबर है, जिसमें आपको बता दें कि 28 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और 18 अक्टूबर तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। सीएम के पीएम को पत्र ने करोड़ों हिंदू आस्था को एक विश्वास दिया है कि अब माता जानकी और प्रभु श्री राम के दर्शन एक साथ बहुत जल्द होंगे और बिहार के पर्यटन को भी रफ्तार मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। सीतामढ़ी की पुनौरा धाम को कौन नहीं जानता। ऐसी मान्यता है कि सीतामढ़ी जिला जगत जानकी की जन्मस्थली है और इसी पुनौरा धाम को विकसित करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पत्र देश के पीएम को लिखा। सीता माता की जन्मस्थली के विकास के लिए अब 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का काम भी शुरू हो चुका है। साथ ही सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ने की भी पहल की जा रही है। तो ये नीतीश कुमार जी को जो हम अपने तरफ से या जानकी जन्मभूमि मंदिर के तरफ से, जानकी जी के, राम जी के तरफ से धन्यवाद देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि माने और लंबा उम्र हो और बुद्धि उनको, और जानकी जी अपना कृपा के द्वारा खींच करके ला करके इसको जो मन सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कहना ये है कि जो 50 एकड़ जमीन भी जो माने कि जो कहे हैं, उसके लिए भी जो उनको धन्यवाद हम देते हैं। बात अगर माता सीता के जन्मस्थली की होगी तो पर्यटन की भी चर्चा अवश्य होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने वंदे भारत रेल सेवा के जरिए भी सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ने की मांग की है। पीएम को पत्र लिखने के लिए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीएम को धन्यवाद दिया और पुनौरा धाम को बिहार में टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र बताया। कि जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, उसी तरह उनकी इच्छा है कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य मंदिर बने और वहां पर एक उनका कैंपस हो, जो कि मुख्यमंत्री महोदय ने 50 एकड़ जमीन अभी चिन्हित करने के लिए निर्देश भी दिया है, और पूरे देश और दुनिया का एक भव्य मंदिर भी बने और अयोध्या और माता सीता, भगवान राम और माता सीता के बीच का एक सर्किट भी हो। पुनौरा धाम और अयोध्या की सीधी संपर्कता से भगवान राम और माता जानकी के एक साथ दर्शन होंगे। श्रद्धालुओं को ये सुलभता होगी। साथ ही इलाके में पर्यटन की गति के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन के साथ पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। जहानाबाद को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी। सीएम नीतीश ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम नीतीश ने कल्पा पंचायत भवन, थाना भवन सहित 150 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने कल्पा में सरकारी पोखर का भी निरीक्षण किया। बताते चले आपको, 150 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन भी किया मुख्यमंत्री ने। साथ ही 15 करोड़ 55 लाख की लागत से बने 150 महिला सिपाही बैरक का शिलान्यास किया। वहीं सीएम ने पटना गया मुख्य मार्ग NH 83 पर बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज और NH का भी निरीक्षण किया। जहानाबाद में सीएम के कार्यक्रम के दौरान स्थानीय सांसद और विधायक को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में आरजेडी के स्थानीय विधायक सीएम के साथ घूमते रहे, लेकिन घोसी के भाकपा माले विधायक को सीएम के सुरक्षा गार्ड ने रोक दिया। इसे लेकर के विधायक रामबली यादव ने नाराजगी जताई है। देखिए, हम तो बहुत धक्का खाने के बाद किसी तरह से
डायरेक्ट उनके पास तक नहीं पहुंचने दिया गया, धक्का दिया गया, जबकि वीवीआईपी पास हम लोगों को मिला हुआ है, लेकिन जाने तक नहीं दिया गया। पदाधिकारियों के माध्यम से हम लोगों ने एक मांग पत्र 10 सूत्री मांगों के साथ भाकपा माले की ओर से, विधायक की ओर से हमने उनको पहुंचाया, और कुल मिलाकर के जो दिखाई पड़ा अपमानजनक व्यवहार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार में चल रहे 45 पॉलिटेक्निक कॉलेज और 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है। पटना में विभागीय मंत्री ने कहा है कि शिक्षा के बाद छात्रों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दिया जा रहा है। विभाग के सचिव ने कहा कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के प्लेसमेंट के लिए 3 तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। प्लेसमेंट के लिए बिहार में टेक महिंद्रा, TCS जैसे बड़ी कंपनियां आ रही हैं। वो जितने भी कॉलेज हैं वो सभी अपने भवन में संचालित हो रहे हैं। 2020-21 तक में तकरीबन 16 कॉलेज अपने भवन में संचालित हो रहे थे, और आज के दिन में सभी अपने भवन में संचालित हो रहे हैं, और अच्छे पाठ्यक्रम के साथ सभी में पढ़ाई पठन पाठन की व्यवस्था की गई है। 2023-24 में लगभग 8,200 बच्चों का प्लेसमेंट भी हुआ है। एक नया इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ हम लोगों ने वर्कआउट किया है कि लोकल जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप है उसमें भी हमारे बच्चों को कैसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को 116वीं जयंती पर नमन किया गया। बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर के गांव सिमरिया में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल RV लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के साथ कई और कवि और साहित्यकार मौजूद रहे। राज्यपाल ने राष्ट्रकवि दिनकर को प्रेरणा का स्रोत बताया। उन्होंने प्रशासन को दिनकर की धरोहर को संजोने की नसीहत दी। पटना के IMA हॉल में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि का आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद किसान वाहिनी के अध्यक्ष रविंद्र रंजन ने की। और आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दिनकर की कविता राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के लिए सदैव समर्पित रही। कार्यक्रम में अध्यक्ष रविंद्र रंजन ने रामधारी सिंह दिनकर को भारत रत्न देने की मांग की। वीर रस भावना से समाज को जगाते हुए राष्ट्रवाद का अलख जगाने का काम करते हैं, और ऐसे दिनकर जी को आज हम लोग स्मरण कर रहे हैं। हम लोग भी आज सौभाग्यशाली हैं। किसी महापुरुष को स्मरण करने का मौका सबको नहीं मिलता। बहुत लोगों को बुलाया गया होगा, लेकिन हो सकता है उसमें बहुत लोग सोचे होंगे जाएं नहीं जाएं, कहां जाएं। समय का सदुपयोग करके आपने दिनकर जी ऐसे कवि को याद करने का, स्मरण करने का काम किया है, तो भगवान भी आपका बहुत भला करेगा। दिनकर ने अपने कविताओं के माध्यम से कर्ण के चरित्र चित्रण किया, और उन्होंने कहा कि जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। उन्होंने कहा कि गोत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल के आधार पर किसी की पहचान नहीं हो सकती है। किसी भी वीर की पहचान उसके कर्म के आधार पर होती है। तो दिनकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।